अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है जो ना सुनने का आदी बिल्कुल नहीं। नेटो के सदस्य देश हों या यूरोपीय देश, हर जगह अमेरिका की ही चलती है। लेकिन भारत की बात आते ही अमेरिका बदल जाता है। वो अपने कट्टर दुश्मन रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले भारत को कुछ भी नहीं कहता, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को स्टेट विजिट पर बुलाता है। अब प्रश्न यह है कि अमेरिका के लिए भारत इतना विशेष, इतना खास क्यों हो गया है? हाल ही में हिरोशिमा में हुई G7 समिट में जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को आकर गले मिलते हैं। जर्मनी में हुई पिछली G7 समिट में जो बाइडेन मोदी के पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखते हैं। ये देखिए। अब ये 7 महीने पहले बाली में हुए G20 के सम्मेलन की तस्वीर है, जिसमें मोदी को हाय करते बाइडेन की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। ये तस्वीरें बताती हैं कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच रिश्तों में गर्मजोशी है और दोनों नेता एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाउडी मोदी कार्यक्रम किया था, जिसमें मोदी ने ट्रंप का गले लगाकर स्वागत किया, एक मंच साझा किया, यहाँ तक कि मोदी ने अपने चुनावी अभियान की पंचलाएं अब की बार मोदी सरकार को अपने दोस्त के लिए अब की बार ट्रंप सरकार में बदल दिया। अब की बार ट्रंप सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से ट्रंप की तारीफ की, उसे चुनाव से पहले उनकी तरफ से ट्रंप के लिए खुले समर्थन के तौर पर देखा गया। He has already made the American economy strong again. I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इस तरह से भारतीय प्रवासियों के बीच प्रचार करने की कोशिश की। यही वजह है कि जब ट्रंप चुनाव हार गए तो सवाल उठे कि क्या मोदी के इन बातों का दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा। लेकिन बाइडेन ने जिस तरह से प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में स्वागत किया और आगे मोदी को लेकर बातें कही, खासकर हिरोशिमा में, उसने साफ कर दिया कि पीएम मोदी ट्रंप की तरह बाइडेन को भी साथ लेने में कामयाब हो गए। क्वाड की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा, मुझे आपके कार्यक्रमों के लिए लोगों से लगातार अनुरोध आ रहे हैं। ये मेरे लिए एक चुनौती बन गया है। आप दिखाते हैं कि लोकतंत्र मायने रखता है। आप मेरे लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। आपके साथ डिनर में पूरे देश से हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गए। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो मेरी टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनसे लंबे समय से बात नहीं हुई है। फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी फोन कर रहे हैं। आप बहुत लोकप्रिय हैं। बाइडेन की बातें 100% सच साबित हो चुकी है और मोदी के सम्मान में दिए जाने वाले डिनर और उनका हर मुलाकाती बेहद उत्साहित है। The United States is in full anticipation and great excitement for the official state arrival visit of His Excellency Prime Minister Narendra Modi. Let me first say to His Excellency Prime Minister Modi, welcome to the United States. I am so looking forward to greeting you next week and participating in the festivities in your honor. May God bless you, my beloved family in India. God bless the Indian American community and communities across the world. बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे में जो बाइडेन और उनकी पत्नी कई मौकों पर साथ रहने वाले हैं। मोदी की इस आधिकारिक स्टेट विजिट में बाइडेन और उनकी पत्नी न सिर्फ प्राइवेट डिनर देंगे, बल्कि अमेरिका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्किलिंग इवेंट में भी जाएंगे। वहीं जो बाइडेन मोदी के साथ टेक्नोलॉजी इवेंट में जाएंगे। बड़ी बात यह है कि साल 2014 में जब जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, तब भी उन्होंने पीएम के लिए डिनर का आयोजन किया था। यानी दोनों नेताओं के बीच रिश्ता पुराना है, जिसका फायदा भारत और अमेरिका दोनों को मिलना तय है। What strengthens the India-US partnership is that through Vajpayee, Manmohan Singh, Modi, nothing changed. Through Clinton, Bush, Obama, Trump, Biden, nothing changed. This is the bipartisan nature of our relationship. अमेरिका हो या फिर भारत, कोई भी सरकार हो, दोनों देशों के रिश्ते समय के साथ मजबूत हो रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह चीन है, जिसके साथ ताइवान को लेकर अमेरिका के रिश्ते
तेजी से खराब हो रहे हैं। ये 5 साल बाद किसी अमेरिकी विदेश मंत्री के चीन के दौरे की तस्वीर है। ताइवान को लेकर दोनों महाशक्तियों के रिश्तों में बेरुखी आ चुकी है, जिसकी छाप आपको नेताओं की मुलाकात और उनके बयानों में साफ साफ देखने को मिलेगी। अमेरिका चीन को लेकर परेशान है, जो उसे अब चुनौती दे रहा है। अमेरिकी प्रभुत्व खतरे में है, जिसके लिए उसे भारत की जरूरत है, क्योंकि सारी दुनिया में भारत ही है जिसने चीन को जवाब देने की हिम्मत की है और जो क्षेत्रफल, जनसंख्या और बाजार के मामले में चीन को टक्कर दे सकता है। अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों का असर देखने को मिल रहा है। चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 18 साल के सबसे निचले स्तर पर है। 2023 में अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वे के अनुसार अमेरिकी कंपनियां चीन को प्रमुख बाजार तो मानती हैं, लेकिन चीन में निवेश को लेकर उनकी दिलचस्पी कम हुई है। भारत भले ही चीन के मुकाबले अभी छोटी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन उसकी संभावनाओं की चर्चा अमेरिका में हो रही है। Modi's government has done a very good job on the economy. They have done a very good job on the economy in two fundamental ways. One, they've managed things much better than Indian governments have tended to do. There's just better management, less corruption. दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत के विकास को लेकर दावे कर रही हैं। इसीलिए अमेरिका की नजर भारत पर है और बाइडेन ने दोनों देशों के बीच रिश्तों में बाधा बनने वाले सभी बैरियर्स हटा दिए हैं। जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई समझौते होने की संभावना है। इसकी जमीन दोनों ही देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने पहले ही तैयार कर दी है, अब केवल उस पर अमल किया जाना बाकी है। I can tell you how thrilled President Biden himself is to see what is happening here and to watch it unfold. A number of the deliverables at that visit are not just bullet points on a page. They are fundamentally designed to remove those obstacles. लेकिन ये तो शुरुआत है, क्योंकि चीन की चुनौती को लेकर अमेरिका कमर कस चुका है। उसे पता है कि अगर भविष्य में ताइवान को लेकर चीन से उसका तनाव बढ़ा तो भारत उसके बहुत काम आ सकता है। अमेरिका आखिर मोदी और भारत के स्वागत में क्यों बिछा जा रहा है, उसके बारे में विदेश मामलों की जानकार रोविंद्र सचदेव को ध्यान से सुनिए। देखिए, दुनिया में इस समय जो चल रहा है, ये बेसिकली एक जंग चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में। अमेरिका नंबर 1 एम्पायर है। अमेरिका कहता है मैं अब चाइना जो कि नंबर 2 है उसे 1 नहीं बनने दूंगा। चाइना कहता है रोक सको तो रोक लो। बट पिछले 30 साल से अमेरिका ने सोचा नहीं था कभी बड़ी जंग होगी। तो अमेरिका के पास इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। अब अमेरिका क्या सोच रहा है कि इंडिया को मैं अपनी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री बना दूं डिफेंस के लिए फटाफट। अब अगर इंडिया को डिफेंस फैक्ट्री बनानी है तो ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, हमें हाईटेक देंगे। तो ये अमेरिका का सेल्फ कोर इंटरेस्ट है। तो अमेरिका के लिए भारत भविष्य में सबसे अहम है, इसीलिए वो उसे करीब लाने की भरकस कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन को लेकर भारत अमेरिका पर यकीन कर सकता है, और ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के टकराव में भारत क्या किसी की साइड लेगा? आज तक ब्यूरो।